हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड मस्ती। और अभी हम लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को ध्यान से समझते हैं पहले, फिर इसका कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन में लिखा है कि अभ्याज गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। जस्ट इसके पीछे वाला क्वेश्चन मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। जो आपका एक्सरसाइज का जो 2 नंबर सवाल है, सेम यही सवाल था। उसमें भी हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, इसमें भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो जो उसको पढ़ा है वो इसको भी बना सकते हैं। उसमें थोड़ा एक अधिका था, अधिक ये था कि उसमें जांच भी करना था हमको। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद जांच करना था कि वो हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम है वो सही है या गलत है। लेकिन इसमें कोई जांच वाच नहीं करना है, केवल आपको एचसीएफ और एलसीएम निकाल देना है। तो बहुत ईजी है। जो बच्चे नहीं वो वीडियो देखे हैं तब भी इस वीडियो से समझ सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, हमको पहला नंबर सवाल है 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो चलिए ध्यान से, सबसे पहले इसका गुणनखंड निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है अभ्याज गुणनखंड के द्वारा निकालना है। 12 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये 2 दूना 4 और 4 3 12। उसके बाद है 15, 15 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणा 5, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 गुणा 5। बचा 21, तो 21 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणा 7। अब एचसीएफ का मतलब जो तीनों में कॉमन हो। क्या कॉमन है? 3, तो 3 आपका एचसीएफ। बचा क्या? एलसीएम। तो कॉमन वाले को पहले छोड़ देते हैं। यहाँ पे जो जो बचता है, जैसे यहाँ पे 2 गुणा 2 बचा, यहाँ पे बचा 5 गुणा 7। इस सबको लिखने के बाद जो आपका एचसीएफ आया है उसको लास्ट में भी लिख के गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 3 60 और 60 से 420 निकल गया। ये हमारा एचसीएफ, ये हमारा एलसीएम। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा सवाल समझते हैं। दूसरा सवाल भी सेम है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इसका भी क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। 17 का गुणनखंड 1 गुणा 17, निकलेगा ही नहीं कोई फैक्टर इसका। 23 का कोई फैक्टर नहीं, 1 गुणा 23 हो जाएगा वही का वही। 29 का कोई फैक्टर नहीं, 1 गुणा 29। तो जब कोई फैक्टर ही नहीं तो तीनों में क्या कॉमन? 1, तो एचसीएफ 1। दूसरा एलसीएम, तो एलसीएम को अभी बताएं कि जो बच गया उसको गुणा कर लीजिए। तो 17 गुणा 23 और गुणा में 29, गुणा कर लीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा सवाल, 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एकदम इजी सवाल है। इसका भी क्या करेंगे? फैक्टर निकाल लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 का फैक्टर 3 गुणा 3, 25 का फैक्टर 5 गुणा 5। एलसीएम सॉरी, सबसे पहले एचसीएफ। कोई नंबर कॉमन है? देखिए तो कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ 1। और एलसीएम जो बच गया सारा उतार लीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 25, यानी 5 गुणा 5। यही तो हुआ ना, सॉरी यहाँ पे 3। अब सबको गुणा कीजिए। 5 पचे 25 और इसको रोक दीजिए 25 है, 2 दूना 4, तो 25 चौका 100, 100 3 300, 300 3 900, 900 दूना 1800, तो 1800 एलसीएम और एक एचसीएफ। एकदम इजी सवाल था। देखिए थोड़ा सा टाइम भी नहीं लगा, आपका वीडियो 3 मिनट में टोटल कंप्लीट हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इजी है, जल्दी से। चलिए चौथा सवाल हमारा ये है, ध्यान से समझते हैं। अभी 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ये भी एकदम इजी सवाल है। एचसीएफ कितना? 9। किसका किसका एचसीएफ? तो 306 और 657, जिसको ब्रैकेट में ये बंद कर दिया है उसी का एचसीएफ 9 दिया है। तो फिर हमको क्या निकालना है? एलसीएम। किसका किसका? इसी का, 306 और 657 का। तो चलिए, आपने जो सवाल पढ़ा था इसी एक्सरसाइज का 2 नंबर सवाल, उसमें एक फॉर्मूला था जांच करने के लिए। एचसीएफ और एलसीएम को यदि जांच करना है तो वहां पे एक फॉर्मूला था हमारे पास। उस फॉर्मूला का नाम था 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। यही था ना? चलिए, तो ये दोनों संख्या कौन कौन है बाबू? एक 306, दूसरा 657।
तो चूंकि इसमें गुणा दिया है, कह रहा है दोनों संख्या गुणनफल, तो दोनों संख्या गुणा कर देते हैं। बराबर HCF दिया हुआ है, इसमें 9 है, निकालना क्या है LCM। एकदम इजी है, LCM निकालना है तो LCM को रहने दीजिए, 9 गुणा में है, बराबर के इधर आ गया तो भाग में, तो 306 गुणे 657 और बटा में क्या हो जाएगा 9, मैंने भाग दे दीजिए, 9 से भाग दीजिए, कटेगा 9 त्रिक 27 और 9 चौका 34 बार में कटेगा, क्या बचेगा 657, इधर बचेगा 34, दोनों को गुणा कर लीजिए, 4 7 28 का 8, 2 4 5 20 2 22 का 2, 4 6 24 25 26, 7 तरीक 21 का 1, 2 5 3 15 2 17, 6 तरीक 18 1 19, जोड़िए 8 का 8, 2 1 3, 7 6 13 का 3, 9 2 11, 11 का 12 का 2, ये हो जाएगा 12,338। कहाँ कोई सवाल डिफिकल्ट है, एकदम इजी सवाल है। चलिए अगले क्वेश्चन लेके आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।